नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कोई पेन है सर? नहीं ना? नहीं है? बस थोड़ा फंस में तो रिलैक्स रिलैक्स ओके was looking for such. डॉक्टर गोविंद टिकट डॉक्टर गोविंद पासपोर्ट आपका बच्चा पेपर इसके अपना वो मेरे आ रहे हैं Take a breath now, sir. Just to relax. This side just not for nasal side. Okay. Take a breath now. Breathing is okay. That's what I was telling him कि मैं कल हिमांशु भाई से यही बोल रहा था कि I wanted a good doctor. ये भगवान हाँ भगवान मिल गया. Just relax. Please check, sir. Your neck rotation. Very much better. ये शोल्डर हाँ 100%. Stand up, sir. शरीर में पहली बार इतना कटकट आवाज़ सुना. अनबिलीवेबल Unbelievable. I'm feeling very much very nice, very light, very nice. Thank you very much. he is working with me So I need your address. I'll be a permanent client now. सर पेन है अभी? नहीं बस लाइक 90% रिलीफ हो गया. खाली यहाँ थोड़ा पेन है, बाकी तो सब ठीक है. वो कर दूँगा. नेक्स्ट टाइम मिलूंगा बिल्कुल. जी हाँ, तो देखा आपने ये तस्वीर। ये जो तमाम आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये कोई म्यूजिक सिस्टम का नहीं बल्कि इंसान के शरीर का है। और ये हड्डियों से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनीशकांत, और ये खुद बताएंगे कि ये इंसान के शरीर से आखिरकार इतना आवाज़ आ क्यों रहा है। डॉक्टर साहब, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो इंसान की हड्डियां हैं, ये म्यूजिकल सिस्टम की तरह इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं और इतनी खटर पटर क्यों है? मैम देखिए क्या है ना, ये जो मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ ये हमारे खुद के बॉडी के ही आवाज़ होते हैं। जी। मैं आपको बता दूँ कि जैसे गलत पोस्चर में हम लोग बैठे हैं, कभी आप देखेंगे एक पोस्चर में बैठने से हमारा बॉडी स्किप हो जाता है। तो स्किप हो जाता है तो जस्ट लाइक वो टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है, स्टंटिंग में घूम लेते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन वो कंटिन्यूअस बैठने के कारण होता क्या है कि जैसे ही हमारा वर्टिब्रा या बॉडी चाहे कोई भी हमारा जॉइंट्स डिसलोकेट होता है या मिसअलाइन हो जाता है तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो उसको जब हम लोग एडजस्ट करते हैं, जब रीअलाइन करते हैं, तो टक जो साउंड सुनते हैं आप, तो साउंड एक एयर बबल होता है, जो नाइट्रोजन गैसेस जो जॉइंट के बीच में फॉर्म होता है वो रिलीज होता है, और उसके बाद जो हमारा सबलक्सेशन और जॉइंट जो मिसअलाइन होता है वो अलाइन होता है। जैसे ही आवाज़ें बाहर आता है एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद अब जॉइंट अपने जगह पर रीअलाइन होता है, किसी भी प्रकार का पेन हो वो रिड्यूस हो जाता है। ये जो पद्धति है, सबसे पहले तो इसे कहते क्या है और आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे आया? ये जो पद्धति है ये कैरोप्रैक्टिक है, एक इंग्लिश टर्म वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में आते हैं हम लोग तो रीढ़ की हड्डियों को हाथों को द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना। इट मीन्स हार्ड एंड वैद, हड्डी के डॉक्टर, वैद मीन्स डॉक्टर। मैं आपको बता दूं कि ये विधा बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि सालों साल नहीं, युगों युग पुराना है। भगवान श्री कृष्ण को तो सब लोग जानते हैं जी। वो जब आप सुने होंगे कंस की नगरी में कुब्जा थी, वो कुब्जा जो त्रेता युग में राम के समय में आप देखेंगे वो शूर्पणखा बन कर आई थी, वो कुब्जा फिर उस समय क्या हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण ने उनको सीधा किया। तो ये पद्धति वहाँ से है। तो ये हमारा एक आध्यात्मिक था,
लेकिन जैसे ही इसको हम आते हैं मेडिकली, तो डैनियल डेविड पाल्मर जो है थे यूएसए के, 1895 में उनको ऑफिस में किसी ऑफिस बॉय को बैक पेन हो रहा था। जैसे उन्होंने टच किया, देखा कि कोई बॉडी का पार्ट जो है वर्टिब्रा प्रोमिनेंट बाहर उभरा हुआ है। जैसे उनको जोर से प्रेस किया, पेन गायब हो गया, बोन अपने जगह पे चला गया। उस पर उनकी रिसर्च चली और रिसर्च इतनी आगे बढ़ी कि 1907 में उन्होंने छोटा सा अपना एक इंस्टीट्यूशन में डाला। उसके बाद में आज आप देख लीजिए कैरोप्रैक्टिक हर जगह ही है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रैक्टिस है वो बाई बर्थ ही है। मैं बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट बैचलर्स और मास्टर्स किया, उसके बाद में मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ ये कैरोप्रैक्टिक है। फिर मुझे अगर कैरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करना है तो इसके तहत जो आता है मुझे स्टडीज़ करने होंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी में हर वो चीज़ नहीं बताया जाता जो कैरोप्रैक्टिक में मैं करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ऑस्टियोपैथी और कैरोप्रैक्टिक के भी पढ़ाई की, मास्टर डिप्लोमा। उसके बाद ये डे बाई डे अपने प्रैक्टिस को मैं अलग करता गया और इंसान ही नहीं, मैं जानवरों को भी दर्द से मुक्त करता हूँ। अभी हाल ही में मेरा एक वीडियो देखेंगे आप यूट्यूब पे और इंस्टा पे, एक डॉग जो है गोद में आता है, हिप डिस्लोकेट का केस है और 5 मिनट में चल के जाता है। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो सिम्टम्स पे नहीं, मैं रूट और काउज, किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर टेढ़े बैठते हैं, गलत पोस्चर में लॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वर्टिब्रा होता है रोटेट हो जाता है। और जितने भी बॉडी में हमारे ब्लड सप्लाई होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होते हैं। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट अगर पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करने वाला चाहिए। तो T3 वर्टिब्रा जो है कोरोनरी आर्टरी को करता है। कोरोनरी आर्टरी काम क्या है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। और हार्ट का काम है पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करना। तो ये सारा जो हमारा बॉडी है रीढ़ की हड्डी पे ही टिका हुआ है। रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर हमारे गर्दन में कहीं भी कंप्रेशन होगा, इसको डॉक्टर कॉमन भाषा में सर्वाइकल बोलते हैं, जिसमें नहीं पता है कि नेक पेन है क्या। तो सर्वाइकल स्पॉन्डालाइटिस, लंबर स्पॉन्डालाइटिस और भी बहुत प्रकार के होते हैं। स्लिप डिस्क को अब सुना होगा, डिस्क बल्ज सुना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम बिना सर्जरी ओनली मैं एडजस्ट करके ठीक कर देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि गलत पोस्चर में बैठने से जैसे ही वर्टिब्रा रोटेट होता है तो उसके अराउंड मसल्स डेवलप हो जाता है। जैसे हम लोग उसको अलाइन करते हैं फिर से, तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, पेन जादू की तरह गायब हो जाता है। तो ये हमारी पद्धति ट्रीटमेंट करने की। क्योंकि देखा जाए बड़े अनोखे तरीके से आपने हमारे सामने भी कई मरीजों को ठीक किया, जिनको दर्द था उनको दर्द से निजात दिलवा दी आपने। लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि आजकल भागदौड़ के लाइफ में लोग अपनी प्रोफेशन से तो बहुत प्यार है, लेकिन अपने बॉडी से प्यार नहीं। जो मैं बताऊँगा कि अपना जो बॉडी है अगर स्वस्थ रहेंगे, पहले हम लोग को पढ़ा जाता था हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन अब क्या पढ़ा जाता, लोग देखता है वेल्थ इज़ हेल्थ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी हर एक इंसान को एटलीस्ट सुबह में 30 मिनट्स खुद को देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी से हमारे जितने सारे जॉइंट्स हैं मोबिलाइज रहेंगे, सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो हमारा मेंटल पीस भी बड़ा रहेगा। अगर फिजिकली और मेंटली जो स्ट्रांग है वो सारी जगहों पे स्ट्रांग है। तो मैं कहूँगा कि कम से कम अगर ये जो बीमारी नहीं है इससे घबराए नहीं और एक पोस्चर में कंटिन्यू नहीं बैठे। अगर आप बैंकर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, कोई भी हो, अगर एक पोस्चर में नहीं रहना है। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ऐसे एक पोस्चर में नहीं बैठना। हर एक को 15 से 20 मिनट आधे घंटे बाद अपने पोस्चर को चेंज करना है। बॉडी को वन साइड शिफ्ट नहीं करना है ताकि सारा सर्कुलेशन वन साइड शिफ्ट हो। अगर हम चेंज करते रहेंगे तो हमारा मूवमेंट भी चेंज होते रहेगा और सर्कुलेशन भी चेंज होते रहेगा। और इन फ्यूचर हमसे जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है जॉइंट से रिलेटेड और स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और बहुत कॉमन सी चीज़ पूछूंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आज की दुनिया चाहे छोटा हो बड़ा हो, मोबाइल पर ध्यान लगा रहता है। 24 घंटे हाथ में मोबाइल और गला जो है वो नीचे ही रहता है, किसी का ऐसे या फिर सोते समय। इसको क्या करें? आज का ये मजबूरी है। मोबाइल तो मजबूरी नहीं, एक जिंदगी, एक लाइफ का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिना मोबाइल के कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो उसमें करना क्या है कि मोबाइल ऑपरेट करना है तो कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ है, पहले तो लोगों को नोटिफिकेशन बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि हर वो टन, फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन, आप कुछ भी, अगर वैसा एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ भी होता है एक नोटिफिकेशन आता है, आप उस पर इंगेज, आप जाते हो फेसबुक देखने, व्हाट्सअप चेक करने, लेकिन फिर उसके बाद फेसबुक में इंगेज हो जाते हो, इंस्टा पे इंगेज हो जाते हो, यूट्यूब पे इंगेज। तो ये होता है एडिक्शन। इसमें क्या है कि जितना ज़रूरत हो, जो ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर एडिक्टेड भी हैं तो उसको कम करें, क्योंकि जैसे ही हम नेक को फॉरवर्ड बेंड करते हैं 7 to 10 kg वेट हमारे नेक हेड लेकर के आता है। और कहीं ना कहीं कंटिन्यूस आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में
जो कि 10 से 15 साल के, उनको नेक पेन हो रहा है। जी। रीज़न क्या है? मोबाइल। अगर मोबाइल अगर आपको यूज़ भी करना है, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, उन लोग को अलग मोबाइल, लैपी सब करना ही करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, तो उन लोगों को मैं कहूँगा एक प्रॉपर हाइट यूज़ करें टेबल का, डेस्क का, और उसके बाद में लैपी को यूज़ करें। आप मोबाइल भी अगर कंटिन्यूस यूज़ करना है तो 90 डिग्री पे अपने आइज़ के सामने रख करके यूज़ करें। उसके बाद में इससे काफ़ी हम लोग इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये भी बता दीजिए कि अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे कर पाएँ? क्योंकि ऐसा कोई है नहीं आज शायद हमारे देश में या दुनिया में जिसको ये तमाम समस्याएँ ना हो। जी मैम, मेरे से संपर्क करना बहुत ईज़ी है, और मैं बता दूं कि बाकी लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम लॉन्ग जी। पीरियड है, तो ये सब सारी क्वेश्चंस है। तो मैं इसीलिए, मेरा सपना ही है कम से कम 10 लाख रजनीकांत तैयार करना इंडिया में, और मैंने ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया, और मैं लोगों को एक स्किल देता हूँ। मैं लोगों के बहुत सारे ऐसे अपोजिशन में आए, हमारे डॉक्टर्स भी आए बहुत सारे कि ये डॉक्टर बनाता, तो मैं डॉक्टर नहीं। अगर मैं बता दूँ, आपको खांसी होती है जनरली, घर में आपकी दादी मम्मी कोई भी होती है, लो ये काढ़ा पी लो, जी। तो क्या वो डॉक्टर हो गए क्या? नहीं ना। तो एक स्किल है मैम, ये स्किल से हम लोग लोगों को घर पे घर ट्रीटमेंट करके और लोगों को इलाज कर सकते हैं। तो मैं बस उन्हीं लोगों को ट्रेन करता हूँ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, न्यूरोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, या हमारे एमबीबीएस कोई भी हो, मैं उनको ट्रेन करता हूँ कि ताकि ये जो विधा है गाँव-गाँव फैले, और हमारा जो मिशन भी है पेन फ्री इंडिया, वो एक दिन सक्सेस हो। इसके तहत हम लोग काम करें। बिल्कुल, वो सवाल रह गया कि आपसे लोग संपर्क करना चाहें, क्योंकि देखा जाए आपके जिस तरीके से वीडियोज़ लोगों के सामने आते हैं, हर कोई ठीक होना चाहता है, लेकिन आपसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। वो संपर्क करने के लिए हमारे वेबसाइट पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, इंस्टा पे देखेंगे, या फेसबुक पे देखेंगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, और मैं कहूँगा कि जो वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर है उसी पे कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो आपके साथ फर्जी वाला भी हो सकता है। तो ईज़ी मेरे पास एक्सेस मतलब है, आप पहुँच सकते हैं। मुंबई भी मेरा क्लिनिक है और पटना भी है, तो ईज़ी मैं अवेलेबल हूँ। बस थोड़ा वेट करना होता है क्योंकि फिजिकल एफर्ट लगता है, लिमिटेड पेशेंट देखता हूँ, इसलिए थोड़ा पेशेंट का रेशियो ज़्यादा वेटिंग है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया में बनाऊँ ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके। एक अंतिम सवाल चलते चलते, लोगों को क्या सलाह देंगे कि ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत पेन फ्री हो सके? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत पेन फ्री हो जाएगी। थोड़ी बहुत बस मुझे बताया, बस एक पोस्चर में नहीं बैठना है, अगर हैवी गद्दा यूज़ नहीं करना है, हैवी पिल्लो यूज़ नहीं करना है, मोबाइल यूज़ करना है तो 90 डिग्री पे यूज़ करना है, और हर एक 15 से 20 मिनट में पोस्चर को चेंज करना है। अगर आप ड्राइवर हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, 1 घंटे में उतर के 1-2 मिनट चल लीजिए। बैंकर्स हैं, बैंक में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, कोई भी हैं, अगर एक पोस्चर में बैठे हैं, खास करके सिटिंग वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो चेंज करके 1-2 कदम चल लें, फिर वो बैठ जाए। अगर बॉस का डर हो तो कहीं नहीं जाना, वहीं खड़े होकर के पैर हाथ सीधा करके फिर से दोबारा बैठ जाए। ये प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निजात पा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कम समय में बहुत कुछ बताया, और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस वक्त देखेंगे उनको पता चलेगा कि अपनी ज़िंदगी को पेन फ्री बनाने के लिए किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, ताकि उनका जो दर्द है कम से कम कुछ कम हो सके। और अगर आप डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि नकली से बचें, क्योंकि आज हमारे इंटरनेट पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट हैं, तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से रजनीश जी ने बताया कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आसान दर्द मुक्त बना सकते हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो कम से कम दर्द से कुछ कम ज़रूर हो सके। गोवा से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।